सो हेलो एवरीवन, आज जानेंगे हम PYQ जो कि जेईई मेन में पूछे गए वाले हैं। 2025 के ये PYQs है बेटा, जो कि आसान है, सिंपल है, बट आपके टेक्निक्स, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। दैट्स इट। चलो रीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा प्लस बीटा लैम्बडा where lambda and sigma are the linear and the surface charge density respectively. Then we have to determine the ratio, that is alpha by beta. Okay, so we'll use here, that is the application of the dimension analysis. I will use, that is applications of dimensional analysis. जितने भी सारे टर्म्स है उनका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, राइट? एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, राइट? और यू कैन से द लॉ ऑफ होमोजेनिटी इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल, राइट? सो इन सभी टर्म्स का इसके साथ डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो मुझे बताएंगे क्या आएगा? दैट इज अल्फा सिग्मा इज इक्वल टू फ्लक्स। उसके साथ हम सॉल्व करेंगे, दैट इज बीटा लैम्डा इज इक्वल टू फ्लक्स, राइट? तो क्या निकालना है? अल्फा, इधर क्या निकालना है? बीटा। तो क्या आएगा? दैट इज अल्फा इज इक्वल टू फ्लक्स बाय व्हाट? सिग्मा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू फ्लक्स बाय व्हाट? ओके, सो बीटा निकालना है, सो बीटा इज इक्वल टू फ्लक्स बाय व्हाट? लैम्डा आई विल टेक। देन डन। इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी इजी। अब हमें इनका क्या लेना है? तो इनका हमें लेना है रेशो। क्या लेना है? रेशो। सो आई विल टेक हियर द बीटा। डन, गुड। सो किसका रेशो लेना है? दैट इज अल्फा बाय व्हाट? बीटा। सो विल टेक द व्हाट? सो अल्फा मीन्स व्हाट? दैट इज अ फ्लक्स बाय डेंसिटी, whole term divided by flux by density, but this is a linear charge density and this is the surface charge density, so I will teach it, no problem. So flux get cancel, so what we will get? So ये आएगा डिनोमिनेटर में, ये जाएगा न्यूमरेटर में, so lambda by what? I will take the sigma here, so alpha by beta. but हमें थोड़ी ना ये मिला है, so हमें इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लैम्बडा किसको बोलते हैं? सो लैम्बडा यानी क्या? मैं एक वायर लेता हूँ, वायर के अलॉन्ग पर्टिकुलर एक लेंथ होती है वायर को, तो उस पर मैं चार्जेस डाल देता हूँ। सो इतना चार्ज जो कि मैंने डाला विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो यहाँ पे डेवलप हुई लीनियर चार्ज डेंसिटी। बट सरफेस चार्ज डेंसिटी कब डेवलप होती है? जब मैं एक मेटल प्लेट लेता हूँ, मेटल प्लेट को सरफेस एरिया होता है और उस पर चार्जेस का विल टेक द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय व्हाट? एरिया होता है, राइट? और ये लैम्बडा यानी क्यू बाय व्हाट? यल होता है। डन। सो विल टेक द वैल्यूज हियर। सो लैम्बडा यानी क्या आएगा? क्यू बाय यल, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज अ क्यू बाय व्हाट? एरिया। अगेन क्योंकि गेट कैंसल, अभी एरिया जाएगा न्यूमरेटर में, सो एरिया बाय व्हाट? लेंथ। अब एरिया क्या होता है? दैट इज लेंथ इनटू लेंथ, और यू कैन से द ब्रेड्थ, एम आई राइट? डिवाइडेड बाय लेंथ, गेट कैंसल, तो अपने लिए क्या आएगा? दैट इज अल्फा बाय बीटा। ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ यानी क्या होती है? नथिंग बट द लेंथ ही तो होती है। अब लेंथ यानी किसका ये डायमेंशन होता है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल। एरिया तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती और चार्ज भी नहीं हो सकता, तो अपने लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा लोग। डन, सभी को समझ में आया? क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? एंगुलर इंपल्स, लैटेंट हीट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितना मतलब ये फार्मूला आपको हुई नहीं ना? आप 10th पास आउट हो। एक बच्चे का मुझे वो मैंने देखा कमेंट बॉक्स में, अभी वो 10th पास आउट है और अभी उसका चल रहा है, चलो डायमेंशन मैथमेटिकल टूल्स हुआ है, तो मोशन इन वन डायमेंशन करूँ या ना करूँ वो पूछ रहा है। यू आर डूइंग द गुड एक्चुअली, ओके, बट मोशन इन वन डायमेंशन करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले मैथमेटिकल टूल्स पे पहले फोकस करो। तो मैथमेटिकल फिजिक्स होता है ना, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन करो, तभी जाके हमें इक्वेशन और वो कहना क्या है कंसेप्ट हमें समझ में आएंगे, ठीक है? तो आप गड़बड़ मत करो, आप पहले मैथमेटिकल टूल्स को कंप्लीट कर दो, या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, उसको आप पहले कंप्लीट कर दो और उसके बाद आप जंप करो चैप्टर पे, क्योंकि हम तो पूरा मैथ ही डिस्कस करने वाले, बट इक्वेशन हमें बात करते हैं, ठीक है? वो समझना है तो पहले मैथमेटिकल फिजिक्स का परफेक्शन आना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो यहाँ पे एंगुलर इंपल्स क्या होता है, और लैटेंट हीट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सभी मैं डेप्थ में जाके कंसेप्चुअल आपको सिखाऊंगा। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कॉपी पेस्ट करूँ मैं, नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। जनरली हम कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं और उससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। एंगुलर इंपल्स किसको बोलते हैं? इंपल्स यानी क्या है? What does it mean? इम्पल्स। इम्पल्स यानी क्या? चलो एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैं क्या अप्लाई कर दूं? फोर्स अप्लाई कर दूं। जैसे बैट्समैन उस बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है, तो क्या ऐसा फोर्स अप्लाई करेगा क्या 2-3 सेकंड के लिए? फ्रॉम द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड वी आर अप्लाइंग द फोर्स, राइट? सो मींस वी आर जनरेटिंग द इम्पल्स, यानी जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ व्हिच कॉजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। बट एंगुलर इम्पल्स क्या है? चलो एक सीडी डीवीडी है, राइट? इसको मैं क्या करता हूं? एक सेंट्रल एक्सिस के अलॉन्ग उसको घुमाता हूं, राइट? तो इसका मोशन कौन सा मोशन चल रहा है? रोटेशनल मोशन, राइट? तो रोटेशनल मोशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं फोर्स जनरेट किया, क्या जनरेट किया? फोर्स। तो वो फोर्स कौन सा मोशन फॉर्म करा रहा है? रोटेशनल मोशन एट द पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर, दैट इज आई विल टेक द आर वेक्टर। सो दो वेक्टर यहां पे फॉर्म हुए, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट? सो मींस वी आर जनरेटिंग द टॉर्क। क्या जनरेट किया हमने? टॉर्क। सो टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस कौन सा वेक्टर होता है? एफ वेक्टर। जैसे ही हम लीनियर मोमेंटम में चेंज कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम डेफिनेटली जनरेट करते हैं लीनियर इंपल्स, राइट? जब गाड़ी हमने एक लिया था जो कि स्ट्रेट लाइन में पोर्शन परफॉर्म कर रहा था बाय जनरेटिंग द व्हाट? फोर्स, तो उसके गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज हुआ था ना, जिसके कारण वहां पे लीनियर इंपल्स जनरेट हुआ था। बट एंगुलर इंपल्स क्या है? तो यही तो है,
मीन्स हम टॉर्क जनरेट करके उस बॉडी के अंदर एंगुलर मोमेंटम में क्या करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लियर? टॉर्क, बट टॉर्क जनरेट करके हम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम करा रहे हैं। यहां पे बॉडी का चेंज इन कौन सा मोमेंटम हुआ था, लीनियर मोमेंटम। डन? क्लियर? ज़्यादा मैं यहाँ पे डेप में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम फिर लेंदी हो जाएगा और फिर आप रीच कम हो जाती है। मैं शॉर्ट वीडियोस को बना रहा हूँ, उसका रीच बढ़ रहा है, लॉन्ग वीडियो से रीच कम हो रहा है। अभी नया चैनल है तो बच्चों को लग रहा होगा इंप्रेशन थोड़ा डाउन होता है, ठीक है, बट स्लोली अगर शॉर्ट वीडियो से रीच बढ़ने लगा तो उससे ज़्यादा क्या होगा, तो रीच यूट्यूब के एल्गोरिथम उसका बढ़ते जाएगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस में उल्टा ज़्यादा मेहनत लगती है रादर देन लॉन्ग वीडियोस। ओके, जाना, कट करना, फिर से एडिट करना, तो डबल काम लगता है, उससे अच्छा मैं लॉन्ग वीडियोस बना दूँ। सो एंगुलर मोमेंटम में चेंज। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, राइट। सो ये हो गया वेक्टर फॉर्म पर इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, दैट इज आई विल टेक द आरपी साइन ऑफ थीटा, बट साइन ऑफ थीटा विल टेक द 90 डिग्री, सो विल टेक द यूनिट, राइट। सो मोमेंटम यानी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज एम वी आर। सो एंगुलर इंपल्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम वी आर के बराबर होगी, राइट। सो मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस बाय टाइम, राइट, और डिस्टेंस यहाँ पे, तो ये +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो क्या आएगा, दैट इज m1 L2 t टू द पावर -1। चलो कहाँ पे मैच होता है, m1 L2 t टू द पावर -1, यानी अपने लिए ये इंपल्स का थर्ड राइट है। डन? ये हो गया फुल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे कोई कट पेस्ट नहीं है ना कॉपी पेस्ट है, राइट। चलो अब लैटेंट हीट क्या होती है कि जब आप एक सब्सटेंस को 10th में ही हुआ होगा हीट चैप्टर, उसमें आपने कवर कर चुके होंगे, राइट। जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं, विल प्रोवाइड द हीट एनर्जी, विल टेक द Q स्टैंड्स फॉर द एनर्जी हियर, राइट। Q स्टैंड्स फॉर व्हाट, एनर्जी, इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, मास इनटू लैटेंट हीट। तो यल अपने लिए लैटेंट हीट है, राइट। सो यल इज इक्वल टू Q यानी एनर्जी बाय व्हाट, मास आएगा, राइट। सो विल टेक एनर्जी का क्या है, दैट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, यल मास यम। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था बच्चों को परमानेंट माइंड में रखना, परमानेंट, उसका क्या होता है मुझे बताएंगे, दैट इज m1 L1 t टू द पावर -2, और L1 तो ऑलरेडी है और यहाँ पे m -1 गया, राइट। अब -1 ये +1 एक दूसरे को छाट छुट छू छा कट हो जाएंगे, राइट। अब L2, राइट, डन। तो L2 t टू द पावर -2, L2 t टू द पावर -2 और m 0 है, तो अपने लिए लैटेंट हीट का कौन सा ऑप्शन राइट है, फर्स्ट। क्लियर? खाली दो को ही करना, देखेंगे ना, अगर बहुत ही अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो थर्ड को भी सॉल्व करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो फर्स्ट का थर्ड कहाँ पे, फर्स्ट का थर्ड यहाँ पे नहीं है, राइट, ए का थर्ड, सॉरी फर्स्ट का थर्ड हो रहा है, ए का थर्ड, ये दो ऑप्शन में भी नहीं है, यहाँ पे ए का थर्ड है और यहाँ पे ए का थर्ड है, बट बी का हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, बी का क्या है, फर्स्ट है, तो यहाँ पे भी बी का फर्स्ट है और यहाँ पे भी बी का फर्स्ट है, तो अपने लिए दो ऑप्शन तो उड़ गए हैं, अभी बचा अपने लिए दो ऑप्शन है अपने पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को सॉल्व करूँ या किसको सॉल्व करूँ, आपकी मर्जी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, पहले टाइम मैनेजमेंट देखो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी क्या होता है, व्हाट डज इट मीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हम क्या करते हैं, 11 का एक आर्टिकल आपके अगर माइंड में हो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे किसको सॉल्व किया, ए, ये अपने लिए क्या है, बी है, और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत बड़ा हो जाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, व्हिच मींस वी विल टेक द प्रोपोर्शनलिटी, विल रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी, सो आर इज इक्वल टू दैट इज रो एल बाय व्हाट, ए। सो रो स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, फिर से बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, फिर टाइम मैनेजमेंट फ्लॉप हो जाएगा। तो उससे अच्छा है मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को निकाल लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सेल लेते हैं, सेल को दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, इसमें से करंट जाता है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ईएमएफ हमने उस टाइम पे बोला था, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू सर्कुलेट द यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू यूनिट द, और you can say to circulate the unit test charge, am I right, unit positive charge। तो EMF E is equal to, ओके, EMF स्मॉल से दिखाओगे, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो EMF में लेता हूँ स्मॉल से एनर्जी बाय व्हाट, चार्ज। अब चार्ज के लिए हम क्या लेते हैं, दैट इज द करंट इनटू व्हाट, टाइम लेते हैं, बट करंट हम डायमेंशन में किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। तो कितना सिंपल है, एनर्जी का ऑलरेडी हमने डायमेंशन निकाल चुके हैं, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज m1 L2 t टू द पावर -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, राइट, होल टर्म डिवाइड बाय 80। अब कुछ नहीं, पावर यानी क्या हो गया 1, ऊपर जाके क्या हो जाता है -1, तो क्या आएगा, दैट इज m1 L2 t टू द पावर -3 e टू द पावर -1। तो ये हमने सॉल्व किया डी का, और डी का ये कहाँ पे मैच होता है, कुछ नहीं, यानी पावर कितना है 1 है, L2 t टू द पावर -2, यानी डी का सेकंड होना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग बेटा, सिंपल है, आसान है। चलो थर्ड, ये तो थर्ड फर्स्ट हो गया, अब डी का सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे है, और डी का फोर्थ है। ये तो ऑप्शन अपने लिए रॉन्ग है, सही ऑप्शन अपने लिए कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? सिंपल है, आसान है, पहले दो को करो, नहीं मैच पेयर हो रहा है, एटलीस्ट दो ऑप्शन तो कट गए ना, तो कंफ्यूजन तो हमारा उल्टा कम हो रहा है, ठीक है, डन। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। If B is a magnetic field and mu naught is a permeability of the free space, then the dimension of B by mu naught, right? If B is a magnetic field and mu naught is a permeability of free space, यानी B मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी है, देन द B by mu naught इज, कैसा करोगे, तो उसके लिए दैट वी हैव टू यूज अगेन जेई का, ठीक है। तो
आशा करता हूँ कि आपका ये चैप्टर हुआ होगा और तभी जाओ कि आपको पूरा समझ में आएगा। एक तो आप इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर से इसको सॉल्व करो, या फिर सर्कुलर लूप ऑफ द वायर उससे सॉल्व करो। सो मैग्नेटिक फील्ड हमने स्ट्रेट वायर से भी निकाल सकते हैं और सर्कुलर वायर से भी निकाल सकते हैं। दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने समझाया भी था। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर से ले लो आप, दैट इज क्यों सर्कुलर लूप से मैं लेता हूँ, ठीक है, विचार बार बार बदल रहे हैं मेरे, ठीक है। डिवाइड बाय व्हाट, आई विल टेक द 2R। तो वायर जब हम लेते हैं तो वायर में से जब हम करंट पास आउट करते हैं, राइट, ओके, तो एक आप उससे भी निकाल सकते हो, दैट इज 2πr, या फिर ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, सर्कुलर लूप ऑफ द वायर, ठीक है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, राइट। तो सर्कुलर लूप यानी करंट इसमें से ऐसा फ्लो होता है, राइट। तो उससे रिलेटेड हम मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ना डिस्टेंस r पे, उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये म्यू नॉट को मैं इधर लेके जाऊंगा, दैट इज अ b बाय व्हाट, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, दैट इज ओके, म्यू नॉट तो उधर चले गया, तो बचा क्या अपने लिए, करंट बचा, और डिवाइडेड बाय कितना है, 2R है। अगेन कांस्टेंट का कोई यहाँ पे डायमेंशन नहीं निकलता, तो करंट हम किससे दिखाते हैं, ए, आर यानी क्या होता है, लूप से डिस्टेंस है, तो आर की जगह पे हम क्या लेंगे, यल लेंगे। सो बी बाय व्हाट, विल टेक द म्यू नॉट इज इक्वल टू, कुछ नहीं, पावर यानी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी a टू द पावर 1 यल टू द पावर -1। तो a टू द पावर 1 यल टू द पावर -1, बाकी तो रॉन्ग ऑप्शन है, राइट, डन, क्लियर। मैं रैंडम नहीं ले रहा हूँ प्रॉब्लम्स, मैं पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ जेईई मेंस से रिलेटेड। इससे पहले जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया आप जाके चेकआउट कर सकते हो, कितने न्यूमेरिकल्स पूछे गए, राहुल सर कितना दे रहा है, तो पूरा करके दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, आधा अधूरा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन F, MLT and C stands for the unit mass, length, time and charge. So which concept that we have to use here? It's so very simple. Which of the following correct dimension formula for the capacitance? So capacitance क्या होता है? What does it mean capacitance? Right? So राइट, हम दो प्लेट लेते हैं, एक प्लेट पे कौन सा चार्ज लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, उतना ही चार्ज किस पे होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे स्टोरिंग बढ़ जाता है तो हम कैपेसिटी बोलते हैं। सो कैपेसिटी इज इक्वल टू नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ द चार्ज बाय विच डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है, इट इज अ वर्क डन ऑन द व्हाट चार्ज। तो ये चार्ज किधर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा। और वर्क डन का फॉर्मूला यानी क्या होता है, फोर्स, हाँ, इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का डायमेंशन मैंने बोला था क्या रखना है याद में, दैट इज m1 L1 t टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट हम दिखाते हैं L से, खत्म। तो ये क्या आएगा, L2 आएगा, खत्म। तो क्या आएगा, दैट इज आई विल टेक द कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर गड़बड़ नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय m1 L2 t टू द पावर -2 है। अब ये पूरा ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। अब Q की जगह पे क्या लिखना है, चार्ज यानी C लिखना है, तो C का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। सो C स्क्वायर, हाँ, m टू द पावर -1 L टू द पावर -2 t टू द पावर +2, सॉरी फॉर +2, डन। तो कितना कहाँ पे दिख रहा है आपको, यही फॉर्मेट में मिल लिया ना। तो C स्क्वायर m टू द पावर -1 L टू द पावर -2 t टू द पावर +2। तो अपने लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस, राइट। तो कुछ हार्ड नहीं होता है, बस आपका कंसेप्ट, आपका फॉर्मूला और आपका एनालिसिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आए थे 4 प्रॉब्लम्स को लेके, और यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन के पूरे प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। फॉर टुडे विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ मिलते हैं।